दोस्तों 1 अगस्त से यूपीआई का रूल चेंज हो चुका है और इसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर इस बदलाव को आप नहीं जानते हैं और ऐसा गलती बार बार करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। और दोस्तों समझिए, अगर आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया तो बैंक का बहुत ज्यादा चक्कर काटना पड़ेगा, तब जाकर हो सकता है आपका बैंक चालू होगा या बहुत झंझट हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस नए रूल को आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग तो ये भी सोचते होंगे कि मैं मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराऊंगा तो मैं बच जाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल के रिचार्ज से लेकर आपके बैंक में बैलेंस कितना है, इन सब पे रूल नया लगाया गया है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को कितना % का जीएसटी देना है, इसको भी लाया गया है। तो दोस्तों A to Z नए रूल का जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। आपके नजर में कोई भी अगर यूपीआई का यूज करता है तो उसके पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो पहले से ही अवेयर हो जाए और ऐसा गलती वो न करे। दोस्तों कुछ समय पहले हम लोग ये फेस कर रहे थे कि जब भी हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा पेमेंट डाउन हो जा रहा था, यानी कि फंस जा रहा था या पेमेंट बहुत स्लो होता था। जैसे कि हम अभी किसी के पास QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करने गए, वहाँ पे मेरा पेमेंट बहुत टाइम तक प्रोसेसिंग दिखा था, उसके बाद से पेमेंट डन होता था। उसके बाद दोस्तों हम बैलेंस चेक करते थे तो वही प्रॉब्लम होता था। यानी कि दोस्तों अनेक प्रकार का प्रॉब्लम हमको यूपीआई में देखने को मिल रहा था। दोस्तों यूपीआई इंडिया का ही है, लेकिन इस पे लोड अभी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि इंडिया का यूपीआई है तो सिर्फ इंडिया में ही चल रहा है। दोस्तों यूपीआई 8 देशों में चल रहा है, तो यह हमारे लिए एक तरफ से गर्व की बात है। लेकिन 8 देशों में चलने के कारण, हमारे देश में चलने के कारण इस पे लोड बहुत ही ज्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण सरकार ने इस पे कुछ नया रूल लगाया है। और दोस्तों आप लोग यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर 100 यूज करने वाला यूपीआई मात्र उसमें से 30% या 20% ही लोग मतलब ऑथेंटिक यूज कर रहे हैं। बाकी का लोग बिना फायदे का यूपीआई खोलकर बिना फायदे का काम कर रहे हैं। जैसे कि एक आंकड़ा के अनुसार अगर 100 आदमी यूपीआई को चला रहा है तो उसमें से मात्र 30 आदमी ही अपने ओरिजिनल यानी कि सही काम के लिए यूपीआई को यूज कर रहा है। बाकी जो 70 लोग हैं बिना फायदे का किसी के पास पेमेंट भेजना, इधर से उधर पेमेंट करना, बार बार बैलेंस चेक करना, बार बार हिस्ट्री देखना, बार बार बैंक अकाउंट लिंक देखना, इस तरह से काम करते हैं। तो दोस्तों इस कारण से यूपीआई पे बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था और इसके लिए यह नियम लाया गया है। तो चलिए पूरा नियम क्या है हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको बता रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ा चेंजिंग ये है कि आप जिस मोबाइल नंबर से अपने यूपीआई को चला रहे हैं, अगर आप उस नंबर पे 12 महीनों से रिचार्ज नहीं कराए हैं तो आपका यूपीआई आईडी ब्लॉक हो सकता है। अब दोस्तों यह रूल बहुत पहले से था, ऐसा नहीं है कि यह नया आया है। लेकिन दोस्तों इस रूल पे अब अच्छे तरह से ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना फायदे किसी सिम लेकर वो उसके नाम से यूपीआई को मतलब एक्टिव करके चला रहे थे। इसलिए दोस्तों अगर आप 12 महीनों से किसी सिम पे रिचार्ज नहीं कराए हैं तो उस सिम पे रिचार्ज जरूर करा लीजिएगा। अगर नहीं कराते हैं तो सबसे पहले तो आपका यूपीआई ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह सिम आपका बंद हो जाएगा और हो सकता है कंपनी दूसरे किसी के नाम पे ओपन कर दे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का रूल है, इसलिए आपका कोई भी सिम है तो उस पे रिचार्ज जरूर करा कर रखिए। हो सकता है कि उसका जरूरत ना हो, फिर भी 2 महीना 3 महीने पे आप लोगों को रिचार्ज करा लेना है, ताकि आपका जो यूपीआई आईडी है वह अच्छे से एक्टिव रहे। अब दोस्तों दिन भर में बहुत ऐसे लोग हैं जो बार बार अपने बैलेंस को चेक करते रहते थे, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, नावी एप्लीकेशन, मतलब किसी भी तरह के यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करके और वहाँ पे बार बार अपने बैलेंस को चेक कर रहे थे। बट दोस्तों अब आप लोग को बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप किसी के पास पेमेंट करेंगे, कोई भी पेमेंट हो, QR हो, नंबर पे हो या बैंक अकाउंट में पेमेंट हो, जब आप किसी के पास पेमेंट कर देंगे तो जस्ट उसके नीचे आपका बैलेंस भी दिखा देगा कि आपका जो अवेलेबल बैलेंस है वह कितना बचा हुआ है पेमेंट होने के जस्ट बाद। तो दोस्तों यह यूपीआई का एक नया चेंजिंग है जो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस फीचर के आने के बाद बार बार बैलेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाय द वे दोस्तों अगर आपको पेमेंट करना है चेक तो आप मात्र दिन भर में 50 बार ही अपने पेमेंट को चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह 50 बार जो पेमेंट चेक करने का रूल है ये भी बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इससे भी कम करना चाहिए। और दोस्तों अगर आप दिन भर में 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक करते हैं तो वहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम देखना पड़ सकता है, और बैलेंस चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी के पास पेमेंट करेंगे तो जस्ट उसके नीचे आपका बैलेंस दिखा दे। अब दोस्तों कुछ लोग करते क्या थे कि यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करके बार बार ये देख रहे थे कि मैं कितना बैंक अकाउंट को यहाँ पे लिंक किया हूँ। जैसा कि मेरे फोन पे या गूगल पे अकाउंट में 2 बैंक लिंक है, तो मैं बार बार खोल कर देख रहा हूँ कि मेरा कितना बैंक लिंक है, कितना बैंक लिंक नहीं है। तो दोस्तों यह आप दिन भर में मात्र 25 बार ही कर पाएंगे, यानी कि 25 बार ही आप देख पाएंगे कि मेरे फोन पे में या गूगल पे में या किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन में कितना यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक है। तो यह भी एक अच्छा रूल है। दोस्तों यहाँ पे बार बार अनलिमिटेड बार लोग चेक कर रहे थे, जिसके कारण इंडियन गवर्नमेंट ने यह नियम लाया है। तो यह बहुत ही अच्छा रूल है, इसमें किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम किसी भी प्लेटफॉर्म का प्रीमियम लेते थे, जैसे कि यूट्यूब का प्रीमियम हो गया या किसी भी प्लेटफॉर्म का नेटफ्लिक्स हो गया या जियो हॉटस्टार हो गया। तो दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म का अगर हम प्रीमियम लेते थे तो वहाँ पे हमको ऑटो पे का एक सिस्टम मिलता था, ऑटो पे कर देते थे, यानी कि हर महीने के उतना तारीख को हमारा जो पेमेंट था वो हमारे बैंक से कट जाता था। अब दोस्तों यह जो पेमेंट था 24 घंटों में कभी भी कट जाता था, यानी कि इसका रूल कोई भी नियम नहीं था, जब चाहे तब इसको मतलब जब प्लेटफॉर्म चाहे तब काट सकता था। जैसे कि मैं नेटफ्लिक्स का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिया था, तो वहाँ पे नेटफ्लिक्स का जब मन कर तब वो हमारे बैंक से उतना रुपया काट सकता
था। बट दोस्तों अब यूपीआई के द्वारा यह नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे ऑटो पे अगर आप भी कर देंगे तो भी आपका जो बैलेंस है नहीं कटेगा। अब यह ऑटो पे का सिस्टम काम कब करेगा, तो दोस्तों रात 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ही यह ऑटो पे का सिस्टम काम करेगा। यानी कि 12 बजे रात से लेकर 7 बजे सुबह तक ही आपका ऑटो पे का जितना भी बैलेंस यानी कि पेमेंट रहेगा वो कटेगा। यानी कि यह भी एक अच्छा रूल है, क्योंकि 12 बजे रात के बाद से और सुबह 7 बजे तक वहाँ पे कोई भी लोड ज़्यादा नहीं रहता है यूपीआई पे, जिसके कारण से वहाँ पे यूपीआई बहुत ही फ्रेश चलेगा और वहाँ पे ऑटो पे जो है अच्छा से वर्क भी करेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह लाया गया है, अगर आप किसी के पास पेमेंट करते थे तो वहाँ पे ये नहीं दिखाता था कि ये यह यूपीआई किस मतलब एप्लीकेशन का है, जैसा कि नाभी यूपीआई हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया। तो दोस्तों इतना यूपीआई एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है और भी बहुत यूपीआई एप्लीकेशन है। जैसे कि हम किसी दोस्त के पास अपना पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये हम पता नहीं कर पाते थे कि आखिर हमारा यह दोस्त है किस एप्लीकेशन में यह पेमेंट ले रहा है। अब दोस्तों इस नए रूल के आने के बाद से यह आपको सुविधा मिल गया है कि अगर आप किसी के पास भी पेमेंट करेंगे तो जस्ट उसके नीचे दिखा देगा कि यह यूपीआई जो पेमेंट आप कर रहे हैं किस एप्लीकेशन का है, गूगल पे का है कि फोन पे का है या किसी भी एप्लीकेशन का है। तो दोस्तों यही कुछ यूपीआई का रूल था जो 1 अगस्त से लागू किया गया है। इसमें आप लोग को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक ही रूल इंपॉर्टेंट है, वो है मोबाइल रिचार्ज। अगर आप 12 महीनों से रिचार्ज नहीं कराए हैं तो करा लीजिएगा, नहीं तो आपका यूपीआई ब्लॉक भी हो सकता है। और अगर आपका यूपीआई ब्लॉक हो गया तो आपको बैंक में जाना पड़ सकता है और यहाँ पे आपको जाकर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो यूपीआई है एक्टिव होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।